Hello dear students, this video for class 7 students and lesson number 3rd. The name of the lesson is the Flanders Tom. The Flanders Tom के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। When I was a very small boy, जब मैं एक छोटा सा लड़का था, I was made to learn by heart. तो मुझे रटा दिया गया था। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेसन है दी फ्लेंडेड टॉम्स। फ्लेंडेड टॉम्स मतलब टॉम, यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा फ्लेंडर है। फ्लेंडर मतलब बहुत ज़्यादा घूमने वाला, बहुत ही मस्त मौला आदमी जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है, केवल इंजॉय करना चाहता है लाइफ को, एक भी पैसा कमाना नहीं चाहता है, टॉम। तो इस लेसन को जो राइटर हैं W.S. मॉघम ने लिखा है। आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। पहले इस लेसन में चींटी और टिड्डे की बात हो रही है। When I was very small boy, जब मैं एक छोटा सा लड़का था, I was made to learn by heart, तो मुझे यह रटा दिया गया था certain of the fable of La Fontaine। तो यहाँ पे स्पेशली W.S. मॉघम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि When I was very small boy, जब मैं एक छोटा सा लड़का था, I was made to learn by heart, तो मुझे रटा दिया गया था सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन। ला फाउंटेन की कुछ कहानियों को रटा दिया गया था। एंड द मोरल ऑफ ईच वाज सर्टेनली एक्सप्लेन्ड, केयरफुली एक्सप्लेन्ड, और उन कहानियों का जो मोरल होता था, जो नैतिक शिक्षा होता था, उन सबको बताया जाता था। एमंग दोज आई लर्नड वाज द एंड द ग्रास ऑफर। उन सभी कहानियों में मैंने एक ऐसी कहानी सीखा जो चींटी और टिड्डे की थी, द एंड द ग्रास ऑफर। तो बच्चों इस स्टोरी में चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ने वाले हैं। विच डिवाइस टू ब्रिंग होम, और चींटी और टिड्डे की कहानी में यह बताया जाता है कि विच डिवाइस टू ब्रिंग होम टू द यंग, कि जो छोटे होते हैं, द यूजफुल लेसन, उन छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही मॉरल लेसन बताया जाता है। दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में इंडस्ट्री इज रिवार्डेड। इस कहानी में हमको यह बताया जाता है कि इस अपूर्ण संसार में जो इंडस्ट्रियल होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनको हमेशा रिवार्ड किया जाता है। जो हमेशा काम करते हैं उनको रिवार्ड किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। एंड गिडीनेस पनिश, और जो आलसी लोग होते हैं उनको दंडित किया जाता है। इन दिस एडमरेबल फेबल, इस प्रशंसनीय कहानी में द एंड स्पेंट ए लेबोरियस समर। चींटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप बिताती है, कड़ी धूप में बहुत मेहनत करती है, गैदरिंग फूड, अपने भोजन को इकट्ठा करती है फॉर द कमिंग विंटर, जाड़े के मौसम के लिए। वाइल द ग्रास हॉपर स्पेंड ऑल द टाइम सिटिंग ऑन द ग्रास, जबकि जो टिड्डा था वो घास के ऊपर बैठ करके एंड सिंगिंग सॉन्ग, केवल गाना गाता रहा। व्हेन विंटर कम्स, जब जाड़े का मौसम आ गया, दी एंड हैज़ ए गुड स्टोर, तो चींटी का जो बखार था, उसका जो स्टोर था, अनाज से भरा हुआ था। बट द ग्रासहॉपर हैज़ एन एम्प्टी लैडर, लेकिन बेचारा जो टिड्डा था, उसका जो लैडर था, उसका जो स्टोर था, उसका जो भंडार था, वो खाली था। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में वो गा रहा था। ही गोज टू द एंड, अब वह चींटी के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर ए लिटिल फूड, कुछ भोजन की मांग करता है। द एंड गिव्स हिम ए क्लासिक आंसर, चींटी ने उसे कड़वा जवाब दिया। व्हाट वर यू डूइंग इन समर, चींटी ने कहा टिड्डे से, व्हाट वर यू डूइंग समर, गर्मी के दिनों में क्या कर रहे थे? चींटी ने कहा आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, मैं पूरे दिन पूरे रात गाता रहा। टिड्डे ने कहा कि आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, मैं पूरे दिन और रात गाता रहा। यू सैंग, चींटी ने कहा यू सैंग, तुम गाते रहे। वाई देन गो एंड डांस द विंटर अवे, जाओ पूरे जाड़े में नाचो। द फेबल एंड्स विथ द मोरल इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, और ये कहानी जो चींटी और टिड्डे की थी यह समाप्त होती है। द फेबल एंड्स विद द मोरल इंडस्ट्री, एक बहुत ही नैतिक शिक्षा के साथ, दैट इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, जो परिश्रमी होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। एंड गिडीनेस पनिश, और
जो आलसी लोग होते हैं उनको दंडित किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम इस स्टोरी को पढ़ें जो स्टार्टिंग में बताया गया है अबाउट चींटी और टिड्डे के बारे में, किस तरह से चींटी बहुत ही कठिन परिश्रम बिताती है, अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करती है, जबकि टिड्डा जो था वो केवल गाना गा रहा था। लेकिन जाड़े के मौसम में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसको पनिश होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे W.S. माघम इस कहानी से सहमत नहीं है, इस चींटी और टिड्डे की कहानी से सहमत नहीं है, क्योंकि उनकी सहानुभूति जो थी वो टिड्डे के साथ थी। इसलिए आगे जब हम वीडियो को पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से राइटर ने टॉम रामजे के बारे में और जॉर्ज रामजे, दो भाइयों के बारे में बताया है कि किस तरह से जॉर्ज रामजे चींटी की तरह था, बहुत मेहनती था, लेकिन टॉम रामजे बहुत आलसी था टिड्डे की तरह। लेकिन अंत में इस W.S. माघम ने बताया कि किस तरह से टॉम रामजे अपना बहुत ही खुशहाल जीवन बिताता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।